जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल सेशन में यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के लिए इतिहास का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट के सिलेबस में भी दिया गया है। ये टॉपिक, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं पेपर के लिए, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। और ये टॉपिक का नाम है दोस्तों, जैन तथा बौद्ध धर्म। दोस्तों, पूरे धैर्य के साथ आप लोग इस सेशन में बने रहिएगा। ये देखिएगा, यहाँ पर आपके सिलेबस में दिया गया है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म। तो इन दोनों टॉपिक को हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं इन टॉपिक से, उन प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कंसाइज करने का प्रयास किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला सवाल। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिएगा इस क्वेश्चन का। सवाल नंबर पहला है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 20, 22, 24 और आपका दिया है यहाँ पर 14। साथियों ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। कभी कभी एक सवाल दोस्तों पूछता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या है? आप कहोगे सर ऋषभ देव जो है प्रथम तीर्थंकर का नाम है। और अगर आपसे पूछे कि 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है, आप कहोगे सर पार्श्वनाथ। ठीक है। और दोस्तों कभी कभी सवाल पूछता है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर का नाम बताइए। आप कहोगे सर 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने का प्रयास करें सभी प्यारे साथी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है किस धर्म से संबंधित है? जैन से, बौद्ध से, सिख से और यहाँ पर दिया है हिंदू धर्म से। आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए इस सवाल का। जो भी साथी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पर गए हैं वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, त्रिपिटक जो है ये आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? कुशीनारा या कुशीनगर में, कपिलवस्तु में, पावापुरी में, कुंडग्राम में। सवाल नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप सभी प्यारे साथी आंसर कर सकते हो। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था, यानी मृत्यु जो है इनकी कहाँ पर हुई थी? आप कहोगे सर कुशीनारा में। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं कुशीनारा लिखा हुआ देखने को मिलता है, कहीं कहीं जो है कुशीनगर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। साथियों दो क्वेश्चन जो है एग्जाम में और पूछता है कि अगर आपसे सवाल पूछे कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी, आप कहोगे सर बोध गया में जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे पूछे कि इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था, आप कहोगे सर लुम्बिनी में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कुशीनगर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, सभी लोग आंसर करें। किस शासक ने जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल और आपका दिया है धर्मपाल। सभी साथी प्रयास करें आंसर देने के लिए। किस शासक ने जो है बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी? तो ध्यान रखिएगा साथियों, धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई थी बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए। ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें, सवाल नंबर यहाँ पर 5 है, किसके द्वारा जो है तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? कनिष्क, अशोक, महाकश्यप, उपाली के द्वारा। बताएं सभी प्यारे साथी यहाँ पर आंसर देने का प्रयास करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। साथियों अगर आपसे पूछे तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब होता है, आप कहोगे सर 250 ईसा पूर्व में जो है तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। और कहाँ पर होता है इसका आयोजन? पाटलिपुत्र में दोस्तों इसका आयोजन होता है। और आपसे यदि पूछे कि किसका संरक्षण जो है प्रदान किया गया था, आप कहोगे सर सम्राट अशोक का। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल,
सवाल नंबर 5 देखिएगा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से जो है किस भाषा में की गई थी? संस्कृत, अर्धमागधी, पाली और आपका दिया है यहाँ पर प्राकृत। सवाल नंबर 6 है, आंसर देने का प्रयास करें। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना जो है निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? संस्कृत में, अर्धमागधी में, पाली में, प्राकृत में। आप कहोगे सर पाली में, ठीक है। पाली भाषा में जो है पिटकों की रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के दृष्टिकोण से। यहाँ पर साथियों जितने भी प्रश्नों को लिया गया है ये सभी प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 7 यहाँ पर देखिएगा। सवाल नंबर 7 क्या है, ध्यान से देखें और आंसर देने का प्रयास करें। किस शासक के शासन काल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? समुद्रगुप्त, अशोक, चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन। सवाल नंबर 7 है, जवाब दे सकते हो आप लोग। किस शासक के शासनकाल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बताइएगा। यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका अशोक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अशोक के जो है शासन काल में जो है नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से आप लोग। सांची क्यों विख्यात है? चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर के लिए, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, गुफा चित्रकारी यहाँ पर देखने को मिलती है, अशोक के शिलालेख। बताएं आपका यहाँ पर आपका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? सांची जो है क्यों विख्यात है? प्रयास कर सकते हो। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सांची जो है अपने प्राचीन बौद्ध स्तूपों के लिए फेमस है, तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पूरे पेशेंस के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सवाल नंबर 9 आंसर करें। महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? शाक्य, जांत्रिक, सत्यस्य, लिच्छवी। सवाल नंबर 9 है, महावीर का जन्म जो है किस क्षत्रिय गोत्र में होता है? आप सभी जानते होंगे दोस्तों, जांत्रिक या कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है ज्ञात्र, ठीक है। ज्ञात्र कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा या जांत्रिक, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है जांत्रिक कुल में होता है, ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, महावीर की माता का नाम क्या था दोस्तों? त्रिशला। क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, चलिए यहाँ पर देखिएगा सवाल भी आ गया। सवाल नंबर 10 है, महावीर की माता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, त्रिशला। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर है आपके सामने सवाल नंबर 11, आंसर करें। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? आनंद, सारिपुत्र, मेगालन, संवृद्ध। बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? सुभद्रा। दोस्तों यहाँ पर जो आप देखोगे राइट आंसर आपका चला जाएगा। थोड़ा सा आप लोग ऑप्शन को यहाँ पर सही कर लीजिएगा। यहाँ पर सुवृद्ध जो लिखा है यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग सुभद्रा। क्या? सुभद्रा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आप लोग डी के स्थान पर सुभद्रा कर लीजिएगा। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति का नाम क्या था? सुभद्रा था। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? बताएं। चलिए, प्राचीनतम विश्वविद्यालय जो है कौन सा था? गंधार, कन्नौज, नालंदा, वैशाली। यहाँ पर आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, ध्यान से देखें। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? संस्कृत, प्राकृत, पाली, शौरसेनी। सवाल नंबर यहाँ पर 13 है, आप लोग इसका भी आंसर देने का प्रयास कर सकते हो। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग जो है बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? साथियों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जो है पाली भाषा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया गया है, तो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक और सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, महावीर की मृत्यु जो है कहाँ पर होती है?
इसका भी आंसर कर सकते हो। महावीर की मृत्यु जो है कहाँ पर होती है? आप सभी को पता होगा इनकी मृत्यु जो है पावापुरी में होती है। कहाँ पर? पावापुरी में होती है। और अगर आपसे पूछे कि बौद्ध यानी आपसे यदि पूछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त होता है, आप कहोगे सर इनका जो है कुशीनारा या कुशीनगर में। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एलोरा में है। बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः जो है चित्रित चित्रकारी है जो कहाँ पर स्थित है? अजंता में है, बादामी में है, बाघ में है, एलोरा में है। साथियों ध्यान रखिएगा आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अजंता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा बोधिसत्व पद्मपाणि का प्रसिद्ध चित्र जो है अजंता की गुफाओं में स्थित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर। सवाल नंबर नेक्स्ट, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म और यहाँ पर दिया है आपका ईसाई। प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। सवाल नंबर यहाँ पर आपका 16 दिया है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो आप कहोगे सर ये जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। चलिए साथी आगे बढ़ते हैं और अपना यहाँ पर देखिएगा सवाल नंबर 17 है, ध्यान से देखें आप लोग। चलिए सवाल नंबर 17 ध्यान से देखिएगा आप लोग। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म जो है दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार और यहाँ पर दिया आपका अकबर। प्रयास कर सकते हो। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? आप कहोगे सर बिंबिसार। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो है क्रमशः गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी द्वारा बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। तो आपका ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें गौतम बुद्ध ने जो है अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुशीनगर में। और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग आंसर कर सकते हो। चलिएगा प्रयास करिएगा सटीक आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा साथियों ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध को जो है बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति होती है और लुम्बिनी में जो है आप सभी को पता होगा लुम्बिनी में जो है इनका जन्म होता है और सारनाथ में जो है इनके द्वारा अपना पहला उपदेश दिया जाता है और कुशीनगर में जो है इनकी मृत्यु होती है यानी महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है कहाँ पर दिया था? आप कहोगे सर सारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और इस प्रथम उपदेश को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जानते हैं। अगला सवाल, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? बताएं यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति, गौतमी और विशा। बताएं इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा सवाल नंबर 19 का। तो ध्यान रखें आप लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला महाप्रजापति गौतमी थी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें सवाल नंबर 20 यहाँ पर दिया है, बोध गया जो है कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, बिहार में और आपका दिया है असम में। बोध गया जो है कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में, बिहार में, असम में। तो इस सवाल का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बिहार में। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। जातक जो है किसका ग्रंथ है? आप सभी को पता होगा वैष्णव, जैन, बौद्ध और आपका दिया है शैव। बताएं जातक जो है किसका जो है ग्रंथ है? वैष्णव का, जैन का, बौद्ध का और आपका दिया है शैव का। सभी साथी प्रयास करें इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए बता सकते हो। चलिएगा आप सभी जानते होंगे दोस्तों ये जो है आपका बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। अगला सवाल ये रहा, सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी? आप सभी जानते होंगे। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दो। बोध गया में। ठीक है, गया यहाँ पर लिखा हुआ है, कहीं कहीं गया देखने को मिलता है, कहीं कहीं बोध गया देखने को मिलता है, तो बात एक ही है। ठीक है, तो बोध गया में जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है सिद्धार्थ यानी बुद्ध को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आप सभी जानते हैं गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। ठीक है, और सारनाथ में इन्होंने पहला अपना उपदेश दिया था। कुशीनारा में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। अगला सवाल देखें, सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक, धर्मचक्र प्रवर्तन। इस सवाल के लिए भी आप लोग राइट आंसर कर सकते हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बता सकते हो।
साथियों यहाँ पर देखोगे महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध ने जो है जब गृह त्याग किया था, यानी गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को जो है महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, और महापरिनिर्वाण जो है मृत्यु की घटना को कहते हैं, और धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, इन्होंने जो अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, इसको जो है धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारनाथ में जो है बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है साथियों, यहाँ पर देखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, डी सही कर लीजिएगा आप लोग, धर्म चक्र प्रवर्तन। अगला सवाल देखिए, बौद्ध धर्म ने जो है समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, व्यापारी और पुजारी वर्ग पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर। बताएं, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, व्यापारी और पुजारी पर, साहूकार और गुलाम पर, योद्धा और व्यवसायी पर, महिला और शूद्र पर। बताएं किस पर प्रभाव डाला। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, जवाब क्या हो जाएगा बताओ। दोस्तों यहाँ पर जो आपका सटीक आंसर हो जाएगा महिला और शूद्रों पर। ठीक है, सबसे अधिक जो बौद्ध धर्म का प्रभाव पड़ा वो महिला और शूद्रों पर। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला सवाल, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, ये भी सवाल पूछता है पेपर में, बताओ आप लोग। चलिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा, हाथी, बैल और आपका दिया है भेड़। चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। साथियों बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा को माना जाता है। क्या, घोड़ा को माना जाता है। आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी। सारनाथ में, कपिलवस्तु में, वैशाली में और आपका दिया है गया में। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध के द्वारा जो है भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, लाइक की संख्या बढ़ाते चलें और शेयर कर दें अपने सभी साथियों के पास। अगला सवाल, सर्वप्रथम शून्यवाद यानी शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए। आप कहोगे सर नागा अर्जुन। कौन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, नागा अर्जुन। अगला सवाल देखें यहाँ पर, महावीर का मूल नाम क्या था, सिद्धार्थ, गौतम, वर्धमान, इनमें से कोई नहीं। बताइए महावीर का जो है मूल नाम क्या था, यानी महावीर के बचपन का नाम क्या था। आप कहोगे सर वर्धमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और सिद्धार्थ जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। सवाल नेक्स्ट देखिएगा, किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। बताएं, द लाइट ऑफ एशिया जो है किसे कहा जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के दृष्टिकोण से। बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। द लाइट ऑफ एशिया आप सभी को पता होगा गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखें भाई, देखिए पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा, बड़ी मेहनत के साथ इस पीडीएफ को तैयार किया गया है। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसने करवाया था। बताइए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण जो है किसके द्वारा करवाया गया था। चोलों के द्वारा, चंदेलों के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा, राष्ट्रकूटों के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों आपका सही आंसर जो हो जाएगा चालुक्य राजवंश के द्वारा जो है दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है सही आंसर हो जाएगा। नागा अर्जुन कौन थे, यूनानी राजा, वैष्णव संत, जैन मठवासी, बौद्ध दार्शनिक। बताइए आपका राइट आंसर इस सवाल के लिए क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर बौद्ध दार्शनिक थे। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे। बताएं, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे, पहले, 10वें, 18वें, 24वें। सभी लोग बताएं यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। आप कहोगे सर 24वें तीर्थंकर थे। कौन भाई, 24वें तीर्थंकर थे। और प्रथम तीर्थंकर का नाम क्या था, ऋषभ देव। और 23वें तीर्थंकर का नाम क्या था भाई, पार्श्वनाथ। ठीक है, अगला सवाल देखें यहाँ पर, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है क्या है। बताएं, चलिए जैन धर्म का आधारभूत बिंदु जो है क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। सभी लोग बताएं सही आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर अहिंसा। जैन धर्म का जो आधार केंद्र बिंदु माना जाता है वो है दोस्तों आपका अहिंसा। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखें। और यहाँ पर अगला सवाल है, जियो और जीने दो किसने कहा, महावीर स्वामी ने, गौतम बुद्ध ने, महात्मा गांधी ने, विनोबा भावे ने। सवाल नंबर यहाँ पर 34 दिया है, आप लोग प्रयास कर सकते हो आंसर देने के लिए। सवाल का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएं। चलिए
यहाँ पर दोस्तों आपका सटीक आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जियो और जीने दो किसके द्वारा कहा गया? महावीर स्वामी के द्वारा। अगला सवाल, तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम तीर्थंकर जो है किसको माना जाता है? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, मणिनाथ, महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महावीर स्वामी को जो है 24वां तीर्थंकर माना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका अगला सवाल, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? बताएं आपका भाई यहाँ पर राइट आंसर क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और भाई लाइक की संख्या बढ़ाते चलो आप सभी साथियों। जैन धर्म में जो है पूर्ण ज्ञान के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है भाई? कैवल्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। ध्यान रखें, महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? बताएं यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? महावीर स्वामी का जो है जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में? आंसर कर सकते हो यहाँ पर। चलिए प्रयास करिए, आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल के लिए? महावीर स्वामी का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? आप कहोगे सर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली में। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। अगला सवाल, कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध, पाटलिपुत्र, कुंडलवन, कश्मीर, राजगृह। इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सब लोग प्रयास करो। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में, यानी कश्मीर में, राजगृह में। दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि किसके शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? आप कहोगे सर कनिष्क के शासनकाल में जो है चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था। और कहाँ पर? कुंडलवन, कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर। अगला सवाल यहाँ पर देखिए, ध्यान से आप लोग देखें भाई। सवाल नंबर नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीत जो है कहाँ पर आयोजित हुई थी? यहाँ पर प्रयास करें आप लोग, सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। इसका आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखें। अगला सवाल ये रहा, अशोक के शासन काल में जो है बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, राजगृह में? चलिए सवाल नंबर 40 का आंसर करें। अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में जो है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, अशोक के शासनकाल में जो है बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? आप कहोगे सर पाटलिपुत्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और अशोक के शासनकाल में दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी बात जो है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की स्वीकृति। बताएं इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये 41 नंबर का आपका यहाँ पर सवाल है, सभी लोग प्रयास करें। सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेदों के प्रति उदासीनता। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला सवाल देखिएगा, ध्यान से देखें भाई। सवाल नंबर यहाँ पर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में जो है प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? नालंदा, गया, राजगृह और आपका दिया है बोध गया। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? आप कहोगे सर राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगला सवाल देखें। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर 42 क्वेश्चंस को कंसाइज करने का प्रयास किया गया है और जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जैन धर्म और तथा बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण एमसीक्यू को डिस्कस करने का प्रयास किया गया। ये सेशन आपको कैसा लगा एक बार कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपनी परीक्षा से पहले इन क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करें। प्लेलिस्ट बना दी गई है, यदि आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर जो है सारी क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर कवर करें क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही कंसाइज किया जाता है। आपका रिवीजन जो है हर टॉपिक का इसी तरीके से होता रहेगा और हर टॉपिक को हम लोग सिलेबस के आधार पर ऐसे धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक ज़रूर करें हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए। शुक्रिया।